मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार समेले है। मैं ग्राम जालंधर और तहसील पृथ्वीपुर और जिला निवाड़ी से हूँ। और ये जो आत्मा योजना के थ्रू मुझे ये GW 451 मिला हुआ था सीड, जिसका मैंने पूर्णतः जैविक तरीके से इस बार लगाया हुआ है। और कौशिक जी सर के मार्गदर्शन में मुझे सारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैंने इसको अभी छोटे पैमाने पे किया था। अब मैं इसको बड़े पैमाने पे करने का सोच रहा हूँ। और मैंने प्राकृतिक खेती के लिए मैंने इस बार पशुपालन और एपीकल्चर को भी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, जिससे प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार सर जी, मेरा नाम कुलदीप कौशिक। प्राकृतिक खेती का मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमने अपने किसान श्री पुष्पेंद्र सिंह समेले जी को गेहूं की GW 451 किस्म गेहूं की किस्म दी। इन्होंने लाइन सोइंग से की और प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया, जिसमें शुरुआत में बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत का भी प्रयोग किया। हमारे किसान भाइयों की फसलें अच्छी हैं और प्राकृतिक खेती से लाभ भी हो रहा है। आशा है कि बहुत अच्छा उत्पादन भी हमारे किसान भाइयों को मिले। वो मधुमक्खियों की वहीं पे कर लेंगे अपन। मैं भरत राजवंशी, परियोजना संचालक निवाड़ी। आत्मा योजना अंतर्गत हमने यहाँ पर गेहूं के प्रदर्शन डलवाए हुए हैं। शासन की मंशा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिसको बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ किसानों के यहाँ प्रदर्शन डलवाया जा रहा है, जिसमें किसान को समझाई दी जाती है कि आपको रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। आपको जैविक प्राकृतिक विधियों से आपको जीवामृत, अमरामृत का उपयोग करके फसल को लेना है और रसायन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, ताकि वातावरण शुद्ध रहे, खेत की लागत कम हो। इस टाइप से किसान को फ़ायदा भी रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदर्शन डलवा करके किसानों को समझाते रहे, जागरूक दे रहे और यहाँ किसानों को ला करके दिखाते भी हैं, ताकि वो से किसान इससे लाभान्वित हो। नीरज कुमार नायक, मेरा गांव है ग्राम पोस्ट लोहरगुआ निवाड़ी ज़िले में आता है। ये अपन ने आत्मा योजना अंतर्गत मुझे जो सलाह दी गई, तो वानगी के अंतर्गत एक फसल के साथ ये जैसे आंवला का पेड़ अपना लगा हुआ है, दो फसलें हो सकती हैं इसमें। आंवले के साथ साथ खेती भी कर रहा है, जैसे गेहूँ लगाया हुआ है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। 3-4 वर्षों से लगातार हम इस चीज़ को कर रहे हैं। देवेंद्र कुमार नायक। ये जो क्या क्या लगाया इसमें? पहले आंवली लगी, इसके बाद गेहूँ। बढ़िया पिसी हो गेहूँ। पहले आंवला है, बीच बीच में पिसी होगी। नरेंद्र नायक, ग्राम लोहरगुआ, तहसील पृथ्वीपुर, ब्लॉक पृथ्वीपुर। आत्मा अंतर्गत के 40 kg गेहूँ 4 संघों मिला, जिसमें प्राकृतिक खेती के द्वारा किया, जिसमें जीवामृत बनाया, गोबर, गौमूत्र और चूना, बेसन और उसकी वो मिट्टी इसके नीचे ने की, बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे की। 20 kg गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 1 kg बेसन, 1 kg चूना और 5 किलो मिट्टी उसके नीचे दे। उसको बना के उसका घोल बनाया। घोल बनाने के बाद में जो उसको पूरे खेत में छिड़कने के 2 दिन बाद बोनी कराई। इसके बाद 21 दिन बाद फिर हर खेत में, हर खड़ैया में 2 लीटर डालो। इससे पूरे खेत में गौमूत्र का प्रयोग किया। जीवामृत और जीवामृत। मेरा नाम कुलदीप कौशिक है, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी में पदस्थ हूँ। मेरे द्वारा आत्मा योजना अंतर्गत श्री नरेंद्र नायक जी को 1 एकड़ के लिए गेहूं प्रदर्शन GW 451 की वैरायटी दी गई, जिसमें पूर्ण रूप से हमारे किसान भाई ने प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया। सर्वप्रथम बीजामृत, जीवामृत और धन जीवामृत का प्रयोग किया। किसान भाई की फसल की हमने समय समय पर निगरानी की, उन्हें तकनीकी सलाह दी। फसल बहुत अच्छी है और
किसान भाई को भी बहुत अच्छी आशा है कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा। जीवामृत बीजामृत के उपयोग से हमारी फसलों में लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी। जी प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को पेस्टिसाइड का, डीएपी, यूरिया का भी प्रयोग कम करेंगे, जिससे किसान भाइयों को लाभ। मैं भारत राजवंशी, परियोजना संचालक आत्मा, जिला निवाड़ी। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इसको बढ़ावा देने के लिए हमने ज़िले में 20 प्रदर्शन डलवाए हुए हैं गेहूं की, जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर आधारित है। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए ये प्रदर्शन मिले हुए थे, जिसमें किसानों को कोई रासायनिक उर्वरक नहीं डालना था, उनको जैविक प्राकृतिक तरीके से इनको कराना था, जिसके हमारे बीटीएम लोगों ने किसानों को सलाह दी और ये प्रदर्शन आयोजित कराए, जिसमें उन्होंने गोबर, गौमूत्र, जीवामृत इसका उपयोग कराया। और कुल मिलाकर के ये फसल हमारे नायक जी के खेत में खड़े हुए अच्छी फसल दिख रही है। इसमें इन्हें जीवामृत उसका प्रयोग कराया है। शासन की मंशा है कि प्राकृतिक खेती को जिले में बढ़ाया जाए, तो इस तरह से हम लोग इसको करा रहे हैं और इसके लिए प्रचार प्रसार कराते हैं। किसानों के यहाँ लाके दिखाया भी जाता है। तो हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को जिले में बढ़ावा दिया जाए।